लेकर आज जो कट्स मानव विकास केंद्र की ओर से जो सेवाएं चल रही है, क्षेत्र में काफ़ी लोग इससे प्रेरित भी हो रहे हैं। तो किस प्रकार आपकी ये सेवाएं रहती हैं और क्या प्रोसेस है इसकी, पूरी थोड़ी जानकारी हमें उपलब्ध करें। नमस्कार, मेरा नाम मदन गिरी गोस्वामी है। मैं कट्स इंटरनेशनल कट्स मानव विकास केंद्र में मैं सहायक केंद्र समन्वयक के रूप में पिछले 27 सालों से मैं सेवारत हूँ। राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारी एक परियोजना है। वो मुख्य रूप से राजस्थान के 10 जिलों में संचालित हो रही है। मैं आपको प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ ज़िले के संदर्भ में निवेदन करना चाहूँगा। इन तीनों ज़िलों में जैविक किसानों को, जैविक के प्रति जागरूक जो किसान हैं, जो जैविक करना चाहते हैं, जैविक में आस्था विश्वास रखने वाले जो किसानों को हम लोग जैविक खेती के बारे में जानकारी देते हैं, जैविक खेती की उपयोगिता के बारे में जानकारी देते हैं और जो रसायन खेती हम लोग कर रहे हैं उसके दुष्परिणामों से भी किसान को जागरूक करते हैं और कम्युनिटी समुदाय में जागरूकता लाते हैं और किसान को जैविक खेती के प्रति जागरूक करें ताकि वो सतत उपभोग के बारे में और जैविक उत्पाद के बारे में, सतत विकास के बारे में, एक कार्यशैली, एक संस्कृति का एक विकास सतत रूप से हो। तो ये हमारा जो मुख्य जो उद्देश्य जैविक खेती को, जैविक उपभोग को बढ़ावा देने के लिए ये परियोजना संचालित है और सतत रूप से ये सस्टेनेबल जो हमारा जो कंजप्शन और प्रोडक्शन को ये परियोजना इसको आगे ले जावे, इस संदर्भ में हम लोग जानकारी दे रहे हैं किसानों को। और प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ ज़िले में हम ब्लॉक स्तर पर जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं और इसके लिए किसानों को हम लोग जिला स्तर पर जहां उनको बैठकें आयोजित कर, जहां अच्छे किसान जहां जैविक खेती कर रहे हैं उनका अच्छा एक तरह से डेमो है उनका, वो अच्छा उनके पास प्रोडक्शन है, वो अच्छा उनका अनुभव है, अच्छा वो उनका जैविक खेती के प्रति वो काफ़ी जागरूक है, उनका फ़ायदा ले रहे हैं। तो ऐसे जगहों पर उनका एक्सपोजर करवाते हैं किसानों का। 40 से 50 किसानों को ले जा करके हम उन्हीं के फार्म पर एक्सपोजर करवाते हैं और जैविक खेती के बारे में पूरा जो किसान जो जैविक खेती कर रहे हैं वो इस संदर्भ में उनको जानकारी देते हैं, वो सीखते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र उनके माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से, आत्मा परियोजना से, जो भी इस तरह के जैविक जो गाँव में जो इनके ब्लॉक स्तर पर जो क्लस्टर बन रहे हैं उन किसानों के साथ भी हमारा इस कन्वर्जेंस करते हैं इस कार्यक्रम का कि हम लोग कैसे मिल करके किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक कर सकें। और इस दिशा में हम लोग हमारे इस प्रयासों से हमारे चित्तौड़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा ज़िले में काफ़ी इस तरह के किसान जैविक खेती के प्रति जागरूक हुए, जैविक खेती कर रहे हैं और जैविक खेती में काफ़ी उनका पूर्णतः विश्वास है और वो करने जा रहे हैं और उससे उनको कई तरह के इस तरह के फ़ायदे भी हो रहे हैं और वो उनका अपना नाम भी हो रहा है कि जैविक किसान के रूप में उनकी एक पहचान, प्रगति और वो अपने आप में वो महसूस करते हैं। तो जैविक खेती के लाभ और रासायनिक खेती से दुष्परिणाम जो हो रहे हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए और जैविक खेती में किस प्रकार की खेती कर सकते हैं किसान बंधु, तो उनके बारे में। जैविक खेती के संदर्भ में मैं आपको ये निवेदन करूं कि अभी वर्तमान में हम लोग देखें तो प्रतापगढ़ में भी जो जैविक किसान है मुख्य रूप से गेहूं, मक्का और कुछ दलहन और इस तरह की मूंगफली, इस तरह के उत्पाद पर वो अभी और विशेष रूप से सब्जियां, इस उत्पाद को लेकर के काफ़ी वो काम कर रहे हैं। और चित्तौड़ में भी मैं देखूं तो काफ़ी सब्जियों को लेकर के काफ़ी ऑर्गेनिक इस तरह के फार्म बने हुए हैं, काफ़ी फार्म हैं। इधर जयसिंहपुरा में भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, नंदलाल जी धाकड़ वहाँ काम कर रहे हैं। एक प्रताप ऑर्गेनिक करके यहाँ है, दिलीप सिंह जी, वो भी काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। जैविक के प्रति उनकी काफ़ी इस तरह की क्षेत्र में किसानों में एक विश्वास और इस तरह का एक ब्रह्मणशील इकाई के रूप में वो अपने विकसित कर रखा है। तो काफ़ी जो किसान मुख्य रूप से जैविक में अपनी सब्जियों की ओर काफ़ी रुझान है किसानों का। और मुख्य रूप से जो खाद्यान्नों में अगर हम लोग बात करें तो मूंगफली है, आपका सोयाबीन को लेकर भी आ रहे हैं, गेहूँ है, मक्का है, वो कुछ दलहन को लेकर के भी हैं। तो इस तरह के जैविक उत्पादों को लेकर भी काफ़ी इस तरह की इन जिलों में प्रयास किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा में भी काफ़ी अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, जहाँ अच्छे फार्म हैं, जहाँ अच्छे किसान खेती कर रहे हैं, उन फार्म पर भी लोग विजिट कर रहे हैं और वहाँ से अपनी वो मांग भी दे रहे हैं कि हमको इस तरह का जैविक चाहिए, हमको ये उत्पाद जैविक में चाहिए। तो इस तरह के प्रोडक्शन और डिमांड की भी इस तरह की आवश्यकता महसूस की जा रही है और लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। तो सर, जैविक खेती में क्या क्या आपके पास रासायनिक को छोड़ के जो भी आप जैविक खेती में खाद बीज जो भी अपना रहे हो, कौन कौन से खाद बीज हैं उनके नाम बताइए ताकि हम जल्द उनकी प्रक्रिया भी लोगों को बताएंगे कि अभी अपन उनको क्या क्या सुविधा दे सकते हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट का नाम सुना है, उसी प्रकार क्या क्या चीज़ें अपने जैविक की है
जो दवाइयों के रूप में काम करते हैं? देखिए, जैविक खेती में जो हमारा प्रचार प्रसार और हमारा कार्यक्रम है, हम जीरो बजट जैविक खेती पर विश्वास करते हैं। हम किसान को ये समझाने का पूरा प्रयास करते हैं कि आपको बाज़ार से खाद, बीज, कीटनाशक लाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जैविक पद्धति से हमारे आसपास, हमारी प्रकृति के पास वो सब चीज़ें हैं जिससे हम लोग जैविक खाद बना सकते हैं, कीटनाशक दवा बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। इसके लिए भी हम किसानों को प्रेरित करते हैं। हर ब्लॉक पर हम लोग 2-2 किसानों को एक वर्मी बेड के रूप में उनको निःशुल्क बेड देते हैं। उनके बारे में पूरी उसको प्रक्रिया समझाई जाती है और कैसे किसान उस बेड को उस बेड के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट खाद बना सके। उनको देख करके आसपास के किसान भी कैसे प्रेरित हो सकते हैं कि हम लोग एक वर्मी बेड के माध्यम से भी हमारे जो दिनचर्या में हम लोग हमारे जो किसान भाई जो खेती बाड़ी करते हैं, जो उनके जो पशु हैं उनका गोबर से और उनके जो इस तरह के जो वेस्ट अपशिष्ट हैं उनसे कैसे वो अपना जैविक खाद बना सकते हैं, तो उस बारे में भी हम लोग जानकारी देते हैं। और मुख्य रूप से किसानों को कीटनाशक दवा बनाने के बारे में भी हमको काफ़ी हमारे इस तरह के जो जैविक संस्थानों से जुड़े हुए जो जैविक इंस्टीट्यूट हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने कृषि विभाग के उनके वीडियो उनके माध्यम से उनके लिटरेचर हमारे संस्थागत लिटरेचर भी बना करके कि जैविक घोल बनाने की हम लोग विधि उनको बताई जाती है, कीटनाशक दवा बनाने की विधि उनको बताई जाती है कि ये सब चीज़ें जो आपके आसपास और प्रकृति और हमारे इस बीच काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं जिससे हम लोग कीटनाशक दवाई बना सकते हैं। तो हमको लगता है कि नहीं, हम लोग हमारी जो आसपास जो हमारी प्रकृति के पास वो सब चीज़ें हैं जो हम किसानों को अवगत कराते हैं, जागरूक करते हैं कि इससे आप अपनी कीटनाशक दवा बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, कई तरह की दवाएँ बना सकते हैं जिससे हमारे इस क्षेत्र में जो किसान उसको अपना रहे हैं। और जैविक जो वर्मी कंपोस्ट के बारे में भी वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में है, वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में है, इस तरह कीटनाशक दवाओं के बारे में है, जो जैविक जो वर्मी घोल हैं, जैविक घोल हैं, उसके बारे में है। तो काफ़ी किसान जागरूक हो रहे हैं इस बारे में, वो तैयार भी हो रहे हैं, बना भी रहे हैं। हमारे यहाँ अगर प्रतापगढ़ में हम लोग ले लें तो मांगी लाल जी जड़वा है, बंसी लाल जी दाकड़ हैं, ये काफ़ी इस तरह के जो किसान हैं जो अपना आप में एक अपने खेतों पर भी एक तरह से एक जैविक खेती की एक प्रयोगशाला के रूप में एक किसानों को बताते हैं, समझाते हैं, सारा वो डेमो दे रखा है। तो इस तरह काफ़ी चित्तौड़ में भी काफ़ी इस तरह के किसान हैं, तो काफ़ी धीरे धीरे भीलवाड़ा ज़िले में भी इस तरह के काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस जैविक खेती के बारे में, किसान और जैविक उत्पादों के बारे में और जैविक कीटनाशक और जैविक खाद के बारे में काफ़ी उनका रुझान बढ़ रहा है और लोगों की डिमांड भी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास आसपास में लोग जो प्रोग्राम करते हैं तो हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं, लोग हमको कॉल भी करते हैं। तो संबंधित जो इस तरह के जैविक एक्सपर्ट जो किसान हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं या जैविक में विश्वास रखने वाले किसानों से उनको लिंकेज करते हैं। कई किसान कई जो उपभोक्ता हैं जो हमारे से संपर्क करते हैं कि हमें सर गेहूँ चाहिए, हमको जैविक गुड़ चाहिए, जैविक इस तरह का। तो हम जो किसान हैं हमारा शहद चाहिए, तो इस तरीके से किसान जो हमारा काम कर रहे हैं उनका हम लोग उनको लिंक करते हैं और उनसे वो किसानों से वो लेते हैं और अपने वो जैविक के प्रति वो खुद अपने वो कहते हैं कि हमने परिवार के लिए ही नहीं, पूरे वो क्षेत्र में भी इनके भी हम लोग कैसे स्वस्थ रह सकें। तो जैविक खेती के प्रति काफ़ी इस तरह का प्रयास और प्रचार किया जा रहा है जिससे किसानों में बदलाव आ रहा है। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को इसके बारे में? मैं दीपावली के इस अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को विशेषकर किसान भाइयों को निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि जैविक खेती पर हमारी जो परंपरागत कृषि पद्धति है उस पर पुनः लौट कर आएँ। और किसान काफ़ी इस पर अपना रुझान बदल चुके हैं, वो जैविक खेती पर आ रहे हैं। तो मैं सभी किसान वासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को, किसानों को सभी से निवेदन करना चाहूँगा हम लोग जैविक खेती अपनाएं और अपने परिवार और हम लोग स्वस्थ रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की पूर्व संध्या पर मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद।